हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर मेडिकल एजुकेशन। आज हम हैं जॉर्जिया में और जॉर्जिया के हम हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप में। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसे आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एफएमजी पासिंग रेशियो सबसे ज़्यादा रहा है 2025 का। आज के इस वीडियो में आपको यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू मिलने वाला है, यूनिवर्सिटी का टूर मिलेगा, यहाँ पे क्या क्या इंडियन स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो आपको मिलेगा। हम बच्चों के ऑनेस्ट रिव्यू लेंगे ताकि आपका जो बेसिक डाउट होते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट को स्टूडेंट पर ट्रस्ट होता है, तो हम स्टूडेंट के ओवरव्यू लेंगे और आपको दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी की लोकेशन दिखाना चाहूँगी। आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, ये मेन रोड है और ये सिटी का सेंटर है। तिब्लिसी सिटी का आप इसको हार्ट मान सकते हैं, जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है ट्रांसपोर्टेशन की वो इतनी अच्छी है कि बच्चे अगर यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर दूर भी रह रहा है हॉस्टल में, तो उनको आने जाने में, ट्रैवलिंग करने में किसी तरीके का कोई इशू नहीं आता है। दूसरा डाउट होता है बच्चों का फूड को लेके कि क्या हमें वहाँ पे रेस्टोरेंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर हमारा फ्री टाइम होता है तो हमें वॉक करने में कितना टाइम लगेगा, कितने दूर हमें जाना पड़ेगा, वो भी आप देख सकते हैं कि सामने आपके KFC है जो कि बच्चों का फेवरेट होता है। तो बच्चों को खाने को लेकर भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आती नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप का एक सबसे बड़ा एडवांटेज बच्चों को जो मिलता है वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी के खुद के 2 हॉस्पिटल्स हैं। एक मिकाइल हॉस्पिटल है, एक जोआन हॉस्पिटल है। वैसे हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी सारी हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होता है, बट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बहुत कम यूनिवर्सिटी के पास होते हैं। एंड NMC में आप देखेंगे कि ये भी एक गाइडलाइन है कि आपको ऐसे ही कॉलेज से MBBS करनी है जिस कॉलेज के खुद के हॉस्पिटल्स हों, ताकि उन्हें वहाँ की मिनिस्ट्री एक्रेडिटेशन दे सके और वहाँ की डिग्री आपकी वैलिड हो सके। ये यूनिवर्सिटी WHO लिस्टेड भी है, इसको आप WDOMS की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप MBBS करते हैं तो आप ECFMG का एग्ज़ाम दे सकते हैं, US असेंबली का एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्लैब में आप बैठ सकते हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल मेडिकल काउंसिल्स हैं जिनका आप एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड यहाँ की डिग्री ग्लोबली वैलिड होती है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किस कंट्री में जाके प्रैक्टिस करनी है। जिस कंट्री में भी प्रैक्टिस करनी है वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम आप क्लियर करते हैं, देन यू कैन इजीली वर्क इन दैट कंट्री। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप स्टैब्लिश हुई थी 1992 में और इंडियन स्टूडेंट का जो पहला बैच पास आउट हुआ है वो 2025 में पास आउट हुआ है विद अ वेरी गुड FMG पासिंग रेशियो, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। 77.1% यहाँ का FMG पासिंग रेशियो रहा है। बच्चे इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों का ये डाउट होता है कि किसी यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही में ये यूनिवर्सिटी NMC की सारी गाइडलाइंस को फुलफिल करती है, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे जो NMC की गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं करता है, तो एट द एंड वो कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको इंडियन लाइसेंस लेने के लिए FMG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और FMG का एग्ज़ाम वही बच्चे दे सकते हैं जो NMC की गाइडलाइंस को फुलफिल करते हुए यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर आएंगे। ऐसे बच्चे जो जॉर्जिया आना चाहते हैं उनके लिए मैं ये पॉइंट ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि आपको ऐसी यूनिवर्सिटी देखनी चाहिए जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी मिलें। और अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप में आते हैं तो यहाँ पे आपको Erasmus प्लस स्कॉलरशिप टेस्ट का बेनिफिट मिलता है। ये एक यूरोपियन यूनियन की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप देती है जिनके क्रेडिट्स सेमेस्टर में अच्छे आते हैं। अगर आप जैसे फर्स्ट ईयर में यहाँ आते हैं और फर्स्ट ईयर में आपका इतने अच्छे क्रेडिट आते हैं कि आपने टॉप करा है अपने कॉलेज में, टॉप करा है अपने क्लास में, तो आपको मौका मिलता है कि आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके अपना 2nd सेमेस्टर पढ़ सकते हैं एंड वहाँ पे आपको आपकी फ़ीस वेवर होने का भी मौका मिलता है। तो ऐसे बच्चे जो स्कॉलरशिप देख रहे हैं उनके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटी का टूर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, ओवरव्यू अपना हो चुका है, अब हम यहाँ पे टूर करेंगे। जैसे आप कॉलेज में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अनऑथराइज्ड पर्सन का यहाँ पे एंटर करना बैन है। तो यहाँ पे अगर आप ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हो तो आप एंट्री नहीं ले सकते हो। अगर आप जॉर्जिया में MBBS करना चाहते हैं और अगर आप अपने बजट का आइडिया लेना चाहते हैं कि मैम पर्टिकुलरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप में आपका क्या बजट रहने वाला है, तो यहाँ पे जो आपकी ट्यूशन फीस रहेगी वो रहेगी $5000 US।
और अगर आप देखेंगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जॉर्जिया में स्पेशली 5000 USD से कम नहीं होती है। आपका बजट अगर 30, 35, 40 लाख के अराउंड है तो आप जॉर्जिया को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंस होता है कि और बजट को लेके अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और वो एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखेंगे तो आपका फाइनेंस से लेके A to Z सारा डाउट वहाँ पे क्लियर होने वाला है। अब हम चल रहे हैं फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में और वहाँ जाके पूरे लैब्स वगैरह हम देखने वाले हैं। अभी हमने पूरा नीचे का टूर करा है, अभी हम आ गए हैं ऊपर जहाँ पे एनाटॉमी रूम्स है, सिमुलेशन रूम है एंड यहाँ पे वाइस जिन मैम का भी रूम है। सो लेट्स गो इनटू द रूम एंड सी। ये जो मेरे राइट साइड में जो एरिया है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ ये पूरा मैनेजमेंट ऑफिस है। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं। वाइस डीन मैम भी यहाँ पे बैठती हैं। अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है इंडियन स्टूडेंट्स को तो वो डायरेक्टली मैम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। रूम के ही अपोजिट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है। एग्जामिनेशन यहाँ पे जो भी होता है उनका मोड ऑनलाइन होता है बेसिकली। तो बच्चों को रूम्स के अंदर एक डेस्कटॉप मिलता है जहाँ पे बच्चे अपना ऑनलाइन मोड में एग्जाम देते हैं। कितने सारे सिस्टम हैं, बच्चे एक बार में ही मतलब जैसे इधर पे स्मॉल ग्रुप्स में पढ़ाई होती है तो एक ग्रुप का एक बार में एग्जाम होता है तो सारे बच्चे एक साथ यहाँ पे बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। और ये मैम के सुपरविजन में भी रहता है तो वहाँ पे भी कोई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती है कि एग्जाम टाइम में भी अगर कोई इशू है तो भी मैम से बात की जा सकती है। जैसे आप वाइस जिन रूम से बाहर आते हैं तो सामने आप देखेंगे कि मेरे राइट साइड में तो पूरा सिमुलेशन सेंटर बना हुआ है और एकदम सामने आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एनाटॉमी रूम मिलेंगे। अभी हम चलते हैं सिमुलेशन रूम्स के साइड, वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से बच्चों को सिमुलेशन सेंटर यहाँ मिल रहे हैं, बच्चे किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए क्लासरूम्स भी हैं, बच्चों की यहाँ पे क्लासेस होती हैं। इंडियन स्टूडेंट्स की बेसिकली क्लासेस इसी फ्लोर पे लगती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे क्लासेस भी लगती हैं। अभी ऑलरेडी यहाँ पे एक लेक्चर चल रहा है तो मैं आपको क्लासरूम अंदर से दिखा देती हूँ ताकि आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो जाए कि क्लासेस यहाँ पे किस तरीके से लगती हैं, कितना बच्चों का बैच बनता है। आप देख सकते हैं एक बार में इतने ही स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ाया जाता है ताकि जो भी बच्चों का डाउट सेशंस वगैरह होते हैं बच्चे आराम से क्लियर कर सकें। बच्चों से बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। हेलो सर, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी बिजनौर से हूँ। यूपी से हैं। आपने जॉर्जिया क्यों चूज़ करा? अफोर्डेबल कंट्री है। अफोर्डेबल है, ठीक है। कैसा एक्सपीरियंस है आपका अभी तक यहाँ पे? ठीक है, डाउट सेशन भी होते रहता है, बाकी सही। मन लग रहा है? हाँ सही है। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो, आपका क्या नाम है? साक्षी, एंड फ्रॉम वेयर आर यू? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कौन से ईयर में हो अभी आप? अभी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर, ठीक है। अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका यहाँ पे? अच्छा है, सब फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छे हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो अनएक्सपेक्टेड आ गई हो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता था, कुछ भी ऐसा जो आप बताना चाहें? ट्रैवलिंग डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक बस है। बाकी तो कुछ अलग नहीं लगा। वैसे लोकल्स के साथ यहाँ पे मैनेज हो वो जाता अच्छा है? है, कैपिटल सिटी है सो अच्छा है। थैंक यू। आपका नाम क्या है? My name is Mohammad Anas एंड फ्रॉम वेयर आर यू? and I am from UP Bijnor, ओके, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ इन दिस यूनिवर्सिटी? and this is a very good experience and affordable fees. पेरेंट्स का ये डाउट होता है कि वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा या नहीं, तो यहाँ पे आपको कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है? यहाँ पे हमें इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है और कुछ भी ऐसे नहीं है कि जो समझ नहीं आए, सब ऐसा है कि समझ आ जाता है इजीली। और लोकल इंटरेक्शन जो होता है वो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश मिल रही है इधर पे? हाँ, वहाँ पे भी इंग्लिश है। कुछ जगह होती है जहाँ पे इंग्लिश में वो नहीं हो पाती, जो- उसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज यहाँ सिखाई जा रही होगी? उसके लिए हमें यहाँ पे लोकल लैंग्वेज सिखाई जा रही है। सो ओवरऑल आप सजेस्ट करेंगे बच्चों को कि यहाँ आए इस यूनिवर्सिटी में? हाँ, दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन जॉर्जिया। ओके, सभी बच्चे यहाँ पे आए। ठीक है, थैंक यू सर। अभी हमने देखा वहाँ पे क्लास लग रही थी बच्चों की, बच्चों से हमने बात भी की, कुछ चीज़ें हमने बच्चों से पूछी भी कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहेगा। इसी तरीके से आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये भी एक लेक्चर रूम ही है, यहाँ पे भी बच्चों की क्लासेस लगती हैं। एंड एक अच्छी चीज़ ये है कि बच्चों को यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके पढ़ाया जा रहा है। कुछ भी चीज़ होती है बच्चों को डिजिटल तरीके से भी समझाई जाती है, तो बच्चों को ईजिली चीज़ें समझ आ जाती हैं। सिमुलेशन वाली लाइन में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट रूम से लेके 12 रूम यहाँ पे बनाए हुए हैं, जिनमें स्टार्टिंग के 2-3 रूम क्लासरूम है। उसके अलावा जितने भी रूम हैं वो सारे सिमुलेशन सेंटर्स ही हैं। सिमुलेशन सेंटर में बेसिकली बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। अब जैसे जो भी प्रैक्टिकल आपको पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट डे से आप हॉस्पिटल जाना मतलब
पॉसिबल ही नहीं हो पाता बच्चों के लिए, तो बच्चों को जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही सिखाई जाती हैं। स्टिचेस कैसे लगते हैं, गाइनो में जो जो चीज़ें आती हैं उनको यहाँ पे कवर किया जाता है, ताकि जब बच्चे पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करें तो उस टाइम पे उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए बहुत सारे सिमुलेशन रूम्स यहीं पे बनाए हुए हैं कॉलेज के अंदर ही। ये दूसरा सिमुलेशन रूम है। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए इस तरीके की सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चों को ये सिखाया जाता है कि कैनुला किस तरीके से लगती हैं, आर्टरीज, वेन्स, आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। सिलिका हैंड बच्चों को यहाँ पे इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे यहीं पे प्रैक्टिस कर सकें। ये ब्लड के सैंपल बनाए हुए हैं कि ब्लड किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से उसको इंसर्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको यहीं यूनिवर्सिटी में दिखाई जाती हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि बच्चों को 2 टाइप के यहाँ पे हैंड दिए गए हैं। इसमें बेसिक डिफरेंस ये है स्किन टोन का, कि वाइट अगर स्किन टोन है तो उसमें तो आपको आर्टरीज वेन दिख जाती हैं, बट अगर ब्राउन स्किन टोन है तो उसमें आप किस तरीके से पहचानते हैं, इसके लिए यहाँ पे इस तरीके की फैसिलिटीज़ दी गई हैं। अब हम एक और सिमुलेशन रूम में जा रहे हैं। इसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें एक साथ सिखाई जाती हैं बच्चों को। जैसे कि मान लो आपके बॉडी पार्ट में कट लग गए, कहीं पे आपका हैंड एक साइड से कहीं से कट गया है, लेग आपका कट गया है, तो उस टाइम पे आप स्टिचेस कैसे लगाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहीं कॉलेज में ही सिखाई जाती है। प्रैक्टिस करने के लिए सिलिका बॉडीज़ दे रखी हैं। अब जैसे मान लो ये कट लग गया है तो इसमें किस तरीके से स्टिच होंगे, ये जब आपको पढ़ाया जाता है उसके बाद आपको प्रैक्टिकल भी कॉलेज के अंदर ही सिखाया जाता है। ये पूरा सिमुलेशन रूम ही है। यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड पे पीडियाट्रिक सेक्शन भी है, बच्चों से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं वो यहाँ पे सिखाए जाते हैं। इस तरीके का आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जाती है कॉलेज के अंदर ही। ये पूरा सिमुलेशन सेक्शन है। अब जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे, हम लेफ़्ट जाएंगे, वहाँ पे हमें एनाटॉमी पूरा सेक्शन मिलेगा। एनाटॉमी के लैब्स हम वहाँ पे चल के देख सकते हैं। ये पूरा जो आपको कॉरिडोर दिख रहा है, यहाँ पे पूरा एनाटॉमी लैब्स वगैरह हैं। यहाँ पे बच्चों की क्लासेस भी लगती है। एनाटॉमी क्लासेस पहले यहाँ लगती है और उसी के प्रैक्टिकल दिखाने के लिए यहीं पे एनाटॉमी लैब्स आगे बनाए हुए हैं, ताकि कोई भी डाउट सेशन होता है तो बच्चे का तुरंत क्लियर हो सके। ये एनाटॉमी की क्लासरूम्स हैं। यहाँ पे इतना ही सिटिंग एरिया बनाया गया है जितने बच्चों की क्लासेस लगती हैं, क्योंकि ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है कि मैम कहीं ऐसा तो नहीं है वहाँ पे 50-60 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि सिटिंग एरिया उतना ही है जितने बच्चों की क्लासेस एक बार में लगती है। जैसे आप इस क्लासरूम से निकलोगे, लेफ़्ट साइड में यहाँ पे बच्चों को लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ मिल रही है। वैसे मेन लाइब्रेरी दूसरी जगह पे है, यहाँ पे ये एक मिनी लाइब्रेरी बनाई गई है ताकि बच्चों को इन बिटवीन क्लास में उनको अगर कोई डाउट होता है तो यहाँ आके क्लियर कर सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टूडेंट है भी अभी जो पढ़ रहा है, और यहाँ पे आप जैसे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स इस तरीके से रखी हुई हैं जो कि बच्चों को रिक्वायर्ड होती हैं। अब इंडिया से हम बच्चों को सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप इंडिया से बुक्स लेकर आओ, क्योंकि हैवी वेट हो जाता है, इसीलिए सजेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को बुक्स की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं सारी बुक्स जो भी उनको सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं उनकी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल बच्चों को मिलती है। बच्चे जब आते हैं यहाँ पे तो फर्स्ट ईयर में उनके कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एनाटॉमी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया। तो वो जो क्लासेस होती हैं वो बच्चों की इसी फ्लोर पे लगती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये हिस्टोलॉजी एंड पैथोलॉजी लैब है। यहाँ पे बच्चों को हिस्टोलॉजी पढ़ाई जाती है एंड साथ ही में प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी माइक्रोस्कोप्स हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि स्मॉल ग्रुप में बच्चों की यहाँ पे पढ़ाई होती है, तो उतने ही माइक्रोस्कोप्स हैं जितने एक बैच में स्टूडेंट होते हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट को ईजिली मौका मिले कि वो अपने प्रैक्टिकल्स को अच्छे से कर पाए। ये आप मेरे राइट साइड में देखेंगे, ये बायोकेमिस्ट्री लैब है। ये भी फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे भी बच्चों के लिए प्रैक्टिकल के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो भी केमिकल यूज़ होते हैं। जो बच्चे केमिस्ट्री से डरते हैं उन्हें ये याद रखना है कि आपको फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तो बी प्रिपेयर। और बायोकेमिस्ट्री के लैब आपको ऐसे ही मिलेंगे, कुछ प्रैक्टिकल्स भी करने पड़ते हैं, बट ये सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आपको इस चीज़ में ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी पड़ती, बट फर्स्ट ईयर में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्लासरूम आप देख सकते हैं, एनाटॉमी क्लास यहाँ पे लगती है बच्चों की, एंड बच्चों को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ क्लासेस लगती हैं बच्चों की। और साथ ही में यहाँ पे बॉडी के सारे पार्ट्स रखे हुए हैं। एनाटॉमी में बेसिकली आप बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं।
इंटरनल ऑर्गन्स आपके क्या क्या होते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन हर एक आपको यहाँ पे मिलेगा, ताकि जो भी आपका टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है या फिर अगर आपके टीचर को आपको प्रैक्टिकली कुछ समझाना है तो वो पार्ट यहाँ से निकालेंगे और तुरंत उसी टाइम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। आप देख सकते हैं हर एक बोन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, पूरा स्केलेटन यहाँ पे है, कोई भी डाउट हो तो वो उसी टाइम क्लियर हो सके।